वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस से 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ मैटूर बांध की बात कही जा रही है दोस्तों। तो यह कावेरी नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ, ये आपको याद रखना है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे कॉपरनिकस, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गति का नियम दिया था और शीतलन का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, कास टिनता, टिनता कास टिनता से आप इसका ट्रिक बैठा सकते हैं। टीन से टीन हो जाएगा, अतः से तांबा हो जाएगा। और इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा का प्रतिशत कितना होता है। तो तांबा का प्रतिशत 90% होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी बचा 10% यह टीन होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ 8 मार्च की बात कही जा रही दोस्तों। तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह का राष्ट्रीय महिला दिवस भी आता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप को ही मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यहाँ कुचिपुड़ी की बात कही जा रही है दोस्तों। तो यह आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, क्या होगा। तो अंधा लोग पूड़ी मांग रहा है, इस प्रकार आप ट्रिक बैठाकर इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो यहाँ वर्धमान ट्रॉफी की बात कही जा रही है, तो यह संबंधित है भारोत्तोलन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे देता हूँ। वर्धमान, वर्धमान मतलब मान हमारा क्या होता है, भारी होता है। तो वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है भारोत्तोलन से, ये आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द कॉलिजन्स ईयर 1996 से 2012 के लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि है, कौन सी प्रविधि है कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि। तो वह है भूमि के भरने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य है, क्या है पेस मेकर का कार्य, ये आपको बताना है। तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। तो क्या भरा होता है उसमें। तो उसमें भरा होता है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितनी है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, याद रखेंगे 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। और इसी तरह का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। तो आप नोट कर लेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का प्लायन वेग, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है ये आपको बताना है। तो कोशिका गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रायोलाइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। फेल्सपार, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है, परंतु एजुराइट यह एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है, कौन सी कच्ची सामग्री है ये आपको बताना है। तो वह है चूना पत्थर एवं मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पोर्टलैंड सीमेंट सर्वप्रथम किन्होंने तैयार किया था ये आप नोट कर लेंगे। सन 1824 ईस्वी में यह तैयार किया गया था जोसेफ एस्परडीन द्वारा, ये आप याद रखेंगे, जोसेफ एस्परडीन द्वारा 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का विनिर्माण किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, कौन सा कांच है ये आपको बताना है। तो उस कांच का नाम है पायरेक्स कांच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पायरेक्स कांच में किसका किसका उपयोग किया जाता है ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट का, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो विद्युत अपघटन के नियम दिए गए हैं फैराडे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है, कैसी अनुक्रिया है ये आपको बताना है। तो यह एक उदासीन अनुक्रिया है, यानी नेचुरल अनुक्रिया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको खून दे सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी AB ग्रुप को ही दे सकता है। और आप नोट कर लेंगे, AB ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वह सर्वग्राही ग्रुप होता है, यह किसी का भी ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता ग्रुप का कौन व्यक्ति है? तो O ग्रुप का जो भी है व्यक्ति वो सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वह कहलाता है जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब फ्लोएम जो है पत्तियों से भोजन लेके सभी भागों में पहुंचाता है, ये फ्लोएम का काम है खाना पहुंचाना। ठीक, तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।